भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। 19 साल की मनीषा 11 अगस्त को गायब हो गई थी और 13 अगस्त को उसकी लाश खेतों से मिली। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मनीषा की मौत की वजह कीटनाशक का सेवन बताया गया। उसकी बॉडी से कीड़े मारने वाली दवा भी मिली। सोमवार शाम को भिवानी के एसपी सुमित कुमार और रोहतक पीजीआई के एमएस डॉक्टर कुंदन मित्तल ने इनकी पुष्टि की। एसपी सुमित कुमार और डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि मनीषा की बॉडी से किसी तरह का सीमन नहीं मिला, जिससे साफ है कि उसके साथ रेप जैसी कोई ज्यादती नहीं हुई। मनीषा के चेहरे पर किसी तरह का एसिड या केमिकल भी नहीं मिला। खुले में पड़ी बॉडी की आंख और गर्दन जानवरों ने नोची थी। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग में मनीषा की लिखावट से मैच हो गई है। देखिए, पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था, यहाँ भी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, वो बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली केमिकल इसकी। अच्छा, शरीर पे कुछ चोट के निशान मिले? नहीं, चोट के जानवर के जो चोट मार्क्स वगैरह स्ट्रगल मार्क कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं, वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे ये इर्रेगुलर थे, मतलब जैसे कोई काटेगा कुछ करे तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना, ऐसे ये निशान आए हुए थे। उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जंगल में कहीं पड़ी है, कोई उसको काटे तो वो तो पॉसिबिलिटी तो उसमें ज़्यादा वही लिखी गई है कि इर्रेगुलर है। एक रेगुलर सरफेस से कोई काटेगा ना तो शार्प निशान आते हैं। जो इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी वो भी इर्रेगुलर थी गर्दन की। मतलब एक होता है जो फोरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया सारा, तो वो चीज़ें इर्रेगुलर थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ से काट दें वो हो जाए। देखो, वो जो निशान मिले फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया है, वो ये कहते हैं भाई वहाँ पे कोई भी वाइल्ड एनिमल घूम रहा हो, उसने कर लिया हो, वो मैच कर रहे हो। तो देखो, जो इंजरी है वो लिखी जाती है। बाकी टुकड़े उन्होंने भेजे थे, कुछ हमने भेज दिए। एक रिपोर्ट अभी आनी और बाकी है, वो बहुत प्राइमरीली बहुत ज़्यादा नहीं। जो भी हमने डाउट किया है कि ये चोट का निशान है, जिसे काटने का निशान है, कि ये पहले का है बाद का है, उस पर कोई डाउट ना रहे तो उसको हमने निपटाने के लिए 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। पर जो पॉइजन आ गया, सारे टिश्यूज़ में पॉइजन आया है, जो मेरे ख्याल पुलिस ने जो बता रहे थे कि रिकवर भी किया है दुकान से, जो भी है देखो पुलिस का काम है। हम तो उस पर क्रोटोफॉस छिड़काव में यूज होता है। हाँ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, मोनोक्रोटोफॉस इंसेक्टिसाइड है, जो हाई कंसंट्रेशन में होता है और बॉडी में जाएगा तो नेचुरल है। देखिए, ये तो रिएक्ट करता है कि कितना क्वांटिटी में पिया गया, कितना क्या गया। वो तो जो टाइम ऑफ डेथ जो उन्होंने दिया है 3 to 4 डेज़ का दिया है, जो मैच करता है उनके हिसाब से। क्योंकि बरसात के टाइम में बॉडी डिकम्पोज जल्दी रहती है। जैसे गर्मी ज़्यादा खाना पर रखते हैं, गर्मी हो सर्दी हो तो खाना वैसे बॉडी भी रिएक्ट करती है। तो एक अंदाजे से, मतलब जो रिपोर्ट में बताया गया है, 3 से 4 दिन का फोरेंसिक एक्सपर्ट ने उसको दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रेप के होते हैं, देखो यंग लड़की हो, जबरदस्ती करे तो रेप के तो इंजरी मार्क है ना, तो सीमेंट के एविडेंस मिला उस पर, ना कोई इंजरी मिली इसकी। और जो बाल के टुकड़े लिए गए उस पर कोई चीज़ नहीं मिली है। बाल के टुकड़े एग्जामिनेशन के लिए रख दिए और डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस से मेरी बात हुई थी, तो डीएनए टेस्ट भी होगा। मान लो कोई बाल उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, जो देखने पे आया है, जो रिपोर्ट में आया है, वो उसमें नहीं मिला। रेप की पुष्टि नहीं हुई। तो कितने डॉक्टर्स की जो टीम? 3 डॉक्टर की टीम होती है जो पोस्टमार्टम कर रही होती है। यहाँ पे जो हम एक्सपर्ट थे मेडिसिन से थे, जिसने पोस्टमार्टम किए थे वो 2 डॉक्टर थे, फोरेंसिक के थे, और एक फोरेंसिक के हेड थे, एक पैथोलॉजी थे जो इन चीज़ को करते थे। दोनों बातें इसमें सामने एज पर रिपोर्ट नहीं आई है। सेक्सुअल असॉल्ट, देखिए इंटरकोर्स होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब किसी को छू ले, उसी को कोई सेक्सुअल असॉल्ट कह दे तो बात अलग हो जाती है। तो डेफिनेशन वेरी करती है हर जाति के लिए। लेकिन इंटरकोर्स के लिए कोई एविडेंस ऐसा मिला नहीं, क्योंकि अगर कोई प्यार से तो होगा नहीं, जबरदस्ती होगा तो नेचुरल इसकी कोई तो स्क्रैच मिलेगा। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि इसका में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, ना ही सीमेन मिला। अच्छा, डेड बॉडी हमारे पास पुलिस लेके आते हैं, हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। अब वो आगे कहाँ उसका मुझे
मनीषा का शव मिलने के बाद से उसका परिवार और पूरा ढाणी लक्ष्मण गांव भड़का हुआ है। परिवार के साथ बड़ी संख्या में इलाके के लोग 5 दिन से ढिगावा मंडी में धरना लगाकर बैठे हैं। अब पुलिस हर तरह से मनीषा के परिवार को संतुष्ट करना चाहती है ताकि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल रिपोर्ट्स पर कोई सवाल ना उठाए। इसी वजह से पुलिस और मेडिकल एक्सपर्ट्स इस केस से जुड़े बारीक से बारीक पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पुलिस प्रशासन 2 बार मनीषा की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा चुका है। पहला पोस्टमार्टम भिवानी में मेडिकल बोर्ड में किया और दूसरा रोहतक पीजीआई में। यही नहीं, इस केस से जुड़े 10 सैंपल मधुबन की फॉरेंसिक साइंस लैब FSL भी भेजे गए हैं। बताते चले कि मनीषा की मौत के मामले में लगातार छानबीन चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नए खुलासे भी हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।